वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह का इंटरफेस किसी भी IBPS PO, जैसे आप अभी होने वाला है IBPS PO का एग्ज़ाम, और रिसेंटली हुआ था SBI PO का, या फिर NICL AO का भी हुआ था अभी। तो रिसेंटली किस तरह का इंटरफेस वहाँ पे दिया जाता है डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। इंटरफेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव, तो ये किस तरह का होता है ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। एंड ये भी देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और क्या इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली नहीं दिए जाते हैं, बट हम जब राइट करना शुरू करते हैं तो हम अपनी गलतियों से फिर उस चीज़ को सीखते हैं और उसमें फिर कुछ टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी वजह से हम पैनिक करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हम नॉर्मली टाइपिंग करते हैं अपने वर्ड में, वैसा थोड़ा सा उससे अलग होता है। तो उसकी वजह से अगर हम वहाँ पहले से हम जान लें तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में जो है बहुत बहुत बड़ा नहीं रहता है, छोटा सा देते हैं वो लोग। मान लेते हैं कि ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये आपका मॉनिटर है, मॉनिटर का ये बॉर्डर है। ओके, ये आपका मॉनिटर का बॉर्डर है पूरा, और इसी के अंदर आपका सब कुछ दिया रहता है छोटे से स्क्रीन में। तो नॉर्मली इसमें क्या होगा कि आपका दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है ये बॉर्डर आपका, ठीक है, मॉनिटर। यहाँ पर एक लाइन लगी रहेगी जो कि ऑलमोस्ट हाफ से भी आगे रहता है, और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस एंड क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पे आपको राइटिंग स्पेस दिया जाएगा। तो इसमें किस तरह से रहेगा, सबसे पहले शुरू में ऊपर टॉप में आपको दिया जाएगा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे का है आपके पास, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया रहेगा, कुछ चीज़ें लिखी रहती हैं कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है उसमें बेसिक जो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ऐसा रहता है कि स्पेस के बाद आप एंटर नहीं दबा सकते हैं। ठीक है, स्पेस और एंटर, यानी जैसे आप स्पेस दबाएंगे उसके बाद एंटर दबाना चाहेंगे तो वो नहीं दबेगा, आपका कीबोर्ड लॉक हो जाता है उस टाइम पे, ना आप कुछ टाइप कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस दबाने के बाद आप एंटर नहीं दबा सकते हैं, आपको या तो कोई वर्ड लिखना पड़ेगा या फिर बैक स्पेस करके फिर आप एंटर दबाइए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे क्या लिखा रहता है कि आप जो भी ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ऐसे का क्वेश्चन आया तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा, यहाँ पे आपका लिखा रहता है नेक्स्ट करके इस तरह से, और यहाँ पे प्रीवियस रहता है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 आता है, यहाँ पे लिखे आता है कि राइट एन ऐसे, और उसके बाद इन 200 वर्ड्स, तो वो थोड़ा बोल्ड में लिखा रहता है, तो ताकि ध्यान से लोग पढ़ें इस चीज़ को। इन 200 वर्ड्स ऑन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इस तरह से लिखा है। उसके बाद यहाँ टॉपिक नंबर ए आया, फिर बी आया, और फिर सी आया। इस तरह से आपके टॉपिक दे दिए इन लोगों ने। तो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन की थी कि आप मेंशन करिए जिस टॉपिक को आप चूज़ कर रहे हैं उसको अपने राइटिंग में मेंशन करना है। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मेट दिया है ए बी सी, तो आप सिंपल सिंपल वैसे का वैसा ही यूज़ करना। जैसे बी आपने ए चूज़ किया तो इस तरह से लिखना है, बी चूज़ किया तो ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना है, सी किया तो इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये तो आपको इंस्ट्रक्शंस जो दिए रहते हैं वो हो गई यहाँ पर। अब कुछ चीज़ें जो हमें धीरे धीरे पता चलेंगी जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। उससे पहले हम इंटरफेस देख लेते हैं किस तरह से रहता है हमारा राइटिंग स्पेस में। तो आपको ऐसे तो होना चाहिए था इतना सा, लेकिन होता कितना है, आपका राइटिंग स्पेस यहाँ से आपको देंगे वो लोग, ठीक है, यहाँ तक। इसके साथ मॉनिटर तो आपका ख़त्म हो गया है, यहाँ यहीं पे ख़त्म हो चुका है आपका स्क्रीन स्पेस, लेकिन ये जो राइटिंग स्पेस है वो और आगे जाएगा। ठीक है, तो जितना ये यहाँ समझ लीजिए हाफ है, और इसके आगे और हाफ रहता है, तो इतना बड़ा राइटिंग स्पेस है आपका, पर दिखेगा आपको हमेशा इतना ही आपके सामने। इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, आपको इस तरह से दे देंगे नीचे एंड साइड में एक यहाँ पे बार दे देते हैं इस तरह का वो लोग। ठीक है, अब इससे आप अपना लेफ्ट राइट करके देख सकते हैं अपना स्क्रीन, जैसे यहाँ तक लिख लिया आपने, इस साइड का देखना है तो आप इसको खींच के इस साइड लाइए, फिर आपको राइट साइड का दिखेगा, फिर आप इसको यहाँ पे भी बार देंगे जिससे कि आप ऊपर नीचे जा सकें। ठीक है, तो कि यहाँ पे आप 7 से 8 लाइन लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर लिखने के लिए आपको, और अपने आप वो स्क्रीन जो है नीचे चला जाता है। ठीक है, ये इससे इस पर दबा के इस पर क्लिक करके आप नीचे जा सकते हैं या फिर ऊपर जा सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे एकदम ब्लू कलर का लिखा रहता है, जैसे शुरू में लिखा रहेगा 0 वर्ड्स। ठीक है, एकदम ऐसा ही लिखा रहेगा 0 वर्ड्स, तो जैसे ही आप कोई वर्ड लिखेंगे, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे एक वर्ड लिखा और ऐसी स्पेस दबाया, ये हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे आपने कुछ वर्ड लिखा, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो इस तरह से वर्ड काउंट आप देख सकते हैं हमेशा नीचे लिखा हुआ।
बट एक चीज़ है, जैसे आपका स्क्रीन इस साइड जाएगा, यानी यहाँ पे आपने मान लीजिए यहाँ सेंटेंस शुरू किया, लिखते 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 आप यहाँ पे गए और नेक्स्ट वर्ड आपने यहाँ लिखा, तो आपका इतना स्क्रीन तो गायब हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्रीन जो है वो इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट जो है वो छुप जाता है, फिर वहाँ पे ये पूरा पार्ट छुप जाएगा लेफ्ट साइड का। तो वहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि, ये नहीं सोच रहा है कि मेरा कहाँ चला गया लिखा हुआ। आप जो है ये वाला बार यूज़ करिए इसको, ठीक है, और वापस से लेफ्ट में आके चेक कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हुए हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे हम पहला क्वेश्चन आपका ऐसे का आया, तो हम ऐसे लिखना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा, जैसे हमने बी को चूज़ किया, तो हमें यहाँ पे कोई ऐसा बबल नहीं दिया रहेगा कि आप उस पर क्लिक कर लीजिए। आपको यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा और उसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होगा कि नॉर्मली कोई भी जो टाइपिंग करता है ना, उसके अंदर एक आदत होती है कि वो कोई भी वर्ड लिखने के बाद स्पेस दबा देता है। वो इंटेंशनली नहीं होता है, बट वो है, हम सबकी हैबिट होती है कि हम कोई भी वर्ड लिखें उसके बाद हमारा स्पेस के ऊपर ही हाथ चला जाता है, हमारे अंगूठे से हम स्पेस दबा देते हैं। तो हमारा कर्सर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन आप एंटर दबाते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है आपका कर्सर इस टाइम पे, तो स्पेस से आगे। तो अब ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है, आप यहाँ पे कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लाइन में जाऊँ और अपना टॉपिक लिखना शुरू करूँ, तो आप एंटर नहीं दबा सकते, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिया गया था कि स्पेस और एंटर एक साथ दबा सकते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि इस एग्ज़ाम में सारे, मतलब आप समझ लीजिए अगर 100 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 10 से 12 बच्चे अपने जो टीचर्स होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनको बुलाना शुरू कर देते हैं कि सर ये मेरा काम नहीं कर रहा है, एंटर काम नहीं कर रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब पैनिक सा सिचुएशन बन जाता है वहाँ पर। आप ये मत सोचना कि आपका ख़राब हो चुका है एंटर, ठीक है। ये तो पॉइंट इज़ कि आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, आपको स्पेस नहीं देना है, आपको एकदम आराम से बैक स्पेस दबा के वापस से कर्सर को यहाँ पे लेके आना है और फिर एंटर देना है, तो आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और किस तरह से हम अपने कीबोर्ड को शुरू में चेक कर लें, वही मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये आपने किया, यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो हम नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि एक ऐसे लिखना है, तो हम बीच में हम अपना टॉपिक लिखेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना पैराग्राफ। बट वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे ये मेंशन नहीं है बट इंस्ट्रक्शन पे, लेकिन आप वहाँ पे डबल स्पेस नहीं दबा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ से जो है अपना स्पेस स्पेस दबा के यहाँ तक पहुँचूँ और फिर यहाँ से लिखना शुरू करूँ, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे आपको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपना लेटर जो भी लेटर है या फिर ऐसे है, यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट स्लाइड में चले जाएंगे। तो लेट्स से कि आपको एक ऐसा ऐसे आया है कि क्या राइट एज क्या होती है फॉर टीचिंग अ स्टूडेंट अबाउट कोडिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एंटर दबाया था, यहाँ पर आपका कर्सर घूम रहा है, अभी यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पर बीच में। यहाँ पे आप लिखना शुरू करेंगे राइट एज फॉर टीचिंग, आप स्टूडेंट लिखना चाह रहे हैं तो आपका ये जो है इस साइड चला जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट कोडिंग, ठीक है। ये आपने लिखा अपना एस्से का टॉपिक। तो अब आपके स्क्रीन पे क्या होगा कि ये जो बार है ये हल्का सा इस साइड घूमेगा, कोडिंग तक आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से इतना छुप जाएगा, यानी पार्ट आपको स्क्रीन पे इतना ही दिखने वाला है, जो स्क्रीन इतना इतना सा इंटरफेस है, इतना ही दिखने वाला है। तो यहाँ से छुपता जाएगा, इस साइड का दिखता जाएगा। कोडिंग पे आपका भी है, आपने गलती से स्पेस दबा दिया तो एंटर नहीं दबाएगा, आपको वापस बैक स्पेस दबाना है और वापस स्क्रीन नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो नॉर्मली कुछ लोग गलती ये भी करके आए थे एक बार, जिसके बारे में पता चला था बाद में कि यहाँ पर जैसे ही राइट एज फॉर टीचिंग, यहाँ पे जैसे स्क्रीन ख़त्म हो रहा था तो उनको लगा कि यहीं पे एंटर दबा के नेक्स्ट लाइन से जाना है, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, हमें स्क्रीन आगे दिया गया है पूरा लिखने के लिए, तो हम पूरा लिखेंगे, ठीक है। और वो अपने आप नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, उसमें कोई हमें हमें नहीं सोचना है उसके बारे में, ठीक है। तो हम इस चीज़ को यूज़ करके हम लेफ़्ट राइट जाते रहेंगे हमेशा, ठीक है। मान लीजिए आपको स्क्रीन राइट का नहीं दिख रहा है तो इसको यूज़ करके पूरा लेफ्ट राइट चले जाइए, नीचे नहीं दिख रहा है नीचे कर दीजिए पूरा, इसको दबा के इस तरह से यूज़ करना है। अब दूसरी चीज़ जो लेटर में आता है कि अब हम किस तरह से उसको लेटर में किस तरह से हम स्पेसिंग देंगे, ये सब। तो हमने एक चीज़ तो यहाँ सीख ली कि आप डबल स्पेस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। डबल स्पेस आप मान लीजिए डबल या ट्रिपल कितने भी एक ही बार स्पेस दे सकते हैं। सो ओनली वन स्पेस, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जो वहाँ पे लिखा नहीं रहता है इंस्ट्रक्शंस में, बट ये है इम्पोर्टेंट। उसके बाद जैसे लेटर शुरू करते हैं, सो फॉर्मल लेटर में हम अपना एड्रेस लिखते हैं। तो जैसे 24 स्ट्रीट आपने लिखा यहाँ पर, यहीं पे आपका कर्सर है, तभी आप एंटर दबाना है, फिर एंटर दबाया, फिर यहाँ दिल्ली लिख दिया,
फिर 1100 जो भी है, ठीक है। इसके बाद आप क्या सोचेंगे कि नॉर्मली हम लेटर फॉर्मेट जो देखते हैं हमेशा, या फिर आप कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, तो एक स्पेस रहता है, फिर लिखा रहता है द मैनेजर, जैसे बैंक को लिख रहे हैं तो SBI, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ पे स्पेस दे सकें, ठीक है। वहाँ पे आपको यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे अपना पिन कोड, इसके बाद तुरंत आपको द मैनेजर लिखना पड़ेगा अगले ही लाइन में। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एक बार एंटर दबा के इस लाइन में आएंगे, फिर एंटर दबा के इस लाइन में आएंगे, वैसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो डबल एंटर वहाँ पे काम नहीं करेगा, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डबल एंटर काम नहीं करता है, ओके। तो ये चीज़ें मिल गई। एक तो स्पेस और एंटर एक साथ नहीं दबा सकते, फिर एक ही बार स्पेस दबा सकते हैं, दो बार स्पेस नहीं दबा सकते कि हम आगे एक एक थोड़ा सा जैसे इंडेंट देने के लिए हम थोड़ा छोड़ के फिर लिखना शुरू करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको एकदम लेफ्ट कॉर्नर से ही लिखना शुरू करना पड़ेगा, ओके। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, और नंबर ऑफ वर्ड्स का तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे ऐसे लिख के आता रहेगा 2 4 जितना भी आप वर्ड लिखते रहेंगे, ठीक है। तो 200 वर्ड हो गए, यहाँ लिख के आ जाएगा 200 वर्ड। अब उसमें प्लस माइनस 10 वर्ड्स इज़ ओके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरी चीज़, अब किस तरह से हम जब लेटर लिखते हैं तो उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है, वो उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे हम अपना एक ऐसे लिखना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे बी, इसके बाद एक हम ब्रैकेट लाएंगे, सॉरी, यहाँ पे आपने एंटर दबाया, उसके बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना। तो जैसे राइट पेज फॉर स्टूडेंट टू लर्न कोडिंग। यहाँ पे जैसे ही देखिए, अब यहाँ पे कर्सर हमारा यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो नॉर्मली आदत होती है कि हम स्पेस दे देते हैं यहाँ पर, उसके बाद एंटर दबाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे नहीं दबाएगा, तो हम बैक स्पेस दबाएंगे और फिर एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे ये आ गया, अब यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे कि इन दिस एरा वेयर everyone is connected to technology, government is also started to focus on teaching school going students about प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए आपने एक लाइन लिखा, अब आपको चेक करना है, आप स्क्रीन में क्या दिखेगा, यहीं तक दिखेगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली इतना पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो नीचे से आपको क्लिक करके ऊपर नीचे जाना पड़ेगा, राइट लेफ्ट जाना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा। सो मैंने ये लिखा, अब मेरे को चेक करना है, तो मैं ऐसे देख रहा हूँ इन दिस एरा वेयर एवरीवन, यहाँ तक मेरी स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, इज़ कनेक्टेड टू टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट। अब यहाँ स्पेलिंग गलत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेलिंग को ठीक करने के लिए, तो VERN, यहाँ पे ई हट जाएगा, गवर्नमेंट लिख लिया, इज़ ऑल्सो स्टार्टेड यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे इस वर्ड तो गलत है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड होगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ओके। सो जैसे इस वर्ड को मुझे हटाना है, तो मैं जैसे ही इस वर्ड को बैक स्पेस दबा के 2 बार हटाऊंगा, यहाँ पे मेरा कर्सर रखा मैंने और बैक स्पेस 2 बार दबाया, तो क्या होगा कि एक स्पेस और 2 स्पेस, 2 स्पेस बन जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमेशा हमारा जो, जैसे मैं इस वर्ड को हटाऊंगा ना 2 बार बैक स्पेस दबा के, मेरा कर्सर उठ के यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और फ्लो में क्या होगा कि मैं इसको हैज़ तो लिख दिया, यहाँ पर मैंने बैक स्पेस दबाया नीचे देख के अपने कीबोर्ड पे, और मैंने लिख दिया हैज़, तो वही इस तरह से आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। आप बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख चुके होंगे तो ये हैज़ सबसे नीचे आएगा, तो आपका वहाँ पे पैनिक हो सकता है कि ये हैज़ कहाँ चला गया, मैंने तो ऊपर लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, जब भी कोई वर्ड आपको रिप्लेस करना है बैक स्पेस करके, डिलीट करके, तो आप क्या करिए कि अपना कर्सर को यहाँ लाइए, यानी जो गवर्नमेंट और ऑल्सो के बीच में जो सेकेंड वर्ड है उसके जस्ट पहले लेके आना है कर्सर, और अपना वर्ड लिख लेना है और स्पेस दे देना है, ठीक है। अब इस ईज को हटाऊंगा मैं 2 बार बैक स्पेस दबा के, तो जैसे ही हटाऊंगा मेरा कर्सर आ जाएगा एंड में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वर्ड भी रिप्लेस हो चुका है।
और अपना कर्सर एंड में आ जाएगा तो उसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मेरा कर्सर आ जाएगा यहाँ पर, तो जो लास्ट लाइन में मैंने जो लिखा है, लास्ट वर्ड लिखा है जहाँ पे भी, वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत बहुत लोगों को वहाँ पे होती है कि वो जैसे ही वो ईज को हटाते हैं उसका कर्सर नीचे आ जाता है, और मान लीजिए कि पूरा सेंटेंस है तो वो फिर नीचे पूरा सेंटेंस लिख देते हैं। ऐसे में मान लीजिए ऐसे कुछ सेंटेंस लिख दिया और फिर वो देखते हैं कि मेरा सेंटेंस तो नीचे आ गया है, तो फिर वापस से इसको डिलीट करेंगे। तो मतलब ऐसे तो सेलेक्ट नहीं होता है वहाँ पे, आपको बैक स्पेस दबा के ही करना पड़ेगा। ऐसे करके डिलीट करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर वही करेंगे, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। फिर थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि नहीं, यहाँ पे जब भी हम ऐसे कर रहे हैं तो हमें कर्सर को सेकंड वर्ड के एकदम स्टार्टिंग में रखना है, अपना जो भी वर्ड या सेंटेंस जो भी लिखना है वो यहाँ लिख लेना है, और उसके बाद जो हमें वर्ड हटाना था उसको डिलीट करना है। ठीक है, तो पहले डिलीट, अगर पहले डिलीट मार दो कर देते हैं। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे इज था, इस इज को मैं हटा देता हूँ, जैसे डिलीट करूँगा मेरा कर्सर आ जाएगा एंड में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने अगर पहले डिलीट कर दिया तो मेरा कर्सर एंड में आ चुका है, तो मुझे अपने माउस से वापस से वहाँ जाना पड़ेगा, और अब लिखना है तो अब मैं ऑल्सो के बाद लिखना शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा, तो डबल स्पेस अलाउड नहीं है, तो इसलिए एस से जस्ट पहले स्टार्ट करूँगा मैं यहाँ पे, और फिर स्पेस दे दूँगा, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये वाली दिक्कत जो होती है वहाँ पे कि हमारा कर्सर उठ के आ जाता है एंड में, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ डबल स्पेस बन जाता है। जब भी कोई वर्ड ऐड करना है या डिलीट करके हटाना है तो हमेशा सेकंड जो वर्ड सही है वो उससे जस्ट पहले स्टार्ट करो उस वर्ड को। ये अपना वर्ड लिख लिया, उसके बाद स्पेस दे दिया और फिर हटा दिया, या फिर लिख लिया छोड़ दिया। ठीक है, जैसे भी है। तो ये दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है बस। ओके, सो यही है इंटरफेस। वहाँ पे थोड़ा सा अजीब रहता है बट मैनेज हो सकता है, सब लोग के साथ तो सेम ही रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लेटर का तो मैंने बता ही दिया कि लेटर के साथ कोई स्पेस नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने अपना एड्रेस लिखा तो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे स्पेस दे के फिर द मैनेजर लिख रहे हो, तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़ करना, तो आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा, यहाँ इसके जस्ट नीचे ही लिखना पड़ेगा द मैनेजर। ठीक है, इस तरह से ही होगा। तो इस तरह से, इस तरह की चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी है, और बाकी ऐसे कोई बहुत हार्ड तो होता नहीं है। 200 वर्ड का रहता है लेस से, जो कि हम इजीली कवर अप कर सकते हैं टाइम में। एंड वर्ड लिमिट शायद लेटर का इस बार एस पी में नहीं था, तो जो भी होगा वहाँ पे उस चीज़ को ध्यान से रखना है। ठीक है, जो भी वर्ड लिमिट है उसमें ही रहना है, उसमें +-10 इज़ ओके, बट कोशिश करना है कि जितना परफेक्ट हो सके उतना परफेक्ट हम वर्ड लिमिट रखें, और सब कुछ लेफ्ट साइड में ही रहेगा। कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि हम ऐसे जैसे ये सोचते हैं कि हम नया पैराग्राफ लिख रहे हैं तो डबल स्पेस दे दे के हम ऐसे बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे एकदम एक के नीचे एक आएगा। ठीक, और बाकी मैंने इंटरफेस तो बता दिया किस तरह से रहता है, और यही इंटरफेस रहेगा वहाँ पे भी, इसके अलावा कुछ नहीं रहता है वहाँ पे। और क्या, तो हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि स्पेस और एंटर एक साथ नहीं दबेगा कभी भी। ठीक है, स्पेस आपने दबा दिया फिर आप एंटर दबा रहे हो और पैनिक कर रहे हो कि मेरा एंटर खराब हो चुका है, ये कभी नहीं काम करेगा। और डबल एंटर तो कभी काम करेगा ही नहीं, और एक ही बार स्पेस होगा वो तो कोई ठीक है, आप नहीं भी करोगे तो वो क्लिक होगा ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि आप एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में कैसे चेक कर सकते हो अपना कि कीबोर्ड में जो हमें जो यूज़फुल लेटर्स है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो जैसे एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में आपका आता है कि ऐसे इस तरह से आता है, यहाँ पे रोल नंबर रहता है, और यहाँ पे सब बॉक्स रहता है, फिर पासवर्ड रहता है। हम्म, तो इसमें तो आपका रोल नंबर जो भी लिखा रहता है वो वैसे ऑलरेडी लिखा रहता है। ठीक है, उसको तो कुछ छेड़ नहीं सकते, बट यहाँ पासवर्ड में तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना। आपके पास शुरू में टाइम है, जब भी स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप टाइम से पहले पहुँच जाओ, तो आप अपना कीबोर्ड उस समय चेक कर लो। सो लेट्स से कि एक फिजिकल कीबोर्ड है मेरे पास ऐसा वाला। ठीक है, मेरे स्क्रीन के सामने यहाँ से रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, फिर यहाँ पे रहता है बैक स्पेस, फिर यहाँ पे रहता है एंटर, फिर यहाँ पर रहता है स्पेस आपका, और यहाँ रहता है शिफ्ट। ठीक है, और यहाँ फिर QWERTY ऐसे से रहता है। ठीक है, तो शुरू में क्या करना है कि आप एक एक लेटर जो है, एक एक नंबर जो जैसे 1 2 3 4 से 0 तक चेक करना है, तो आप उसको चेक कर लो। यहाँ पे ऐसे प्रेस करते जाओ, यहाँ पे आपने 1 प्रेस किया तो यहाँ पे एक गोला बन जाएगा ऐसा वाला, फिर 2 प्रेस किया तो यहाँ बन जाएगा, फिर 3 4, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ जो मतलब सारे जो भी की प्रेस कर रहे हैं वो सब काम कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ वाले जो कीबोर्ड रहता है ना, जो नंबर पैड रहता है, जो 7 8 6 वाला रहता है, 1 2 3 रहता है, इसका ये वाला काम नहीं करता है नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव में, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने चेक कर लिया सारे,
फिर बैक स्पेस दबा के हटा दो, फिर वापस से आप क्या करो, QWERTY वाला चेक कर लो, सारे मतलब सारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। इतना टाइम तो रहता ही है शुरू में, ठीक है। ये सब टाइप करके फिर बैक स्पेस करके हटा दो, फिर ऐसे करके आप सारे की चेक कर सकते हो। और एंटर तो चेक हो ही जाएगा, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो अपना असली पासवर्ड डाल के एंटर दबा देना तो एंटर चेक हो गया आपका। स्पेस भी चेक कर सकते हैं, स्पेस दबाओगे तो ऐसा गोला बन जाता है वो भी, मतलब वो भी एक तरह से एक अल्फ़ाबेट ले लेता है वो, ठीक है। जैसे आपने स्पेस दबाया तो ये भी चेक हो जाएगा। तो इस तरह से सारे चेक कर सकते हैं, बस शिफ्ट एक चेक नहीं कर सकते हैं। तो शिफ्ट चेक करने के लिए क्या करना है कि जैसे आपका इंटरफेस खुलता है एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस इस तरह से, ठीक है, ऐसा रहता है ना। तो शुरू में ही आप एक शिफ्ट दबा के एक बार चेक कर लेना कि बी कैपिटल हो रहा है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ शिफ्ट काम कर रहा है। तो शुरू में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैपिटल वर्ड्स पे कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर, ठीक है। सो यही कुछ है टेक्निक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।